चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 8वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। अभी तक हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, नीति श्लोका तक विस्तार से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अष्टम पाठ, 8वें पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा, कर्मवीर का मतलब कर्मवीर लोग, मेहनत करने वाले लोग, और कथा का मतलब क्या होता है, कहानी। यानी कर्मवीर लोग की इसमें कहानी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा क्या है कि पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासीना पुरुषस्य कथा वर्तते। यानी लिखा है कि इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कथा मीन्स क्या होता है, कहानी। यानी पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या है, कहानी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, कर्मवीर असौ निजुत्साहेन। कर्मवीर लोग अपने निजी उत्साह से, चाहे अपने उत्साह से विद्या को क्या करते हैं, प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करते। लिखा ना, कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। इसका मतलब हो गया कर्मवीर लोग अपने निजी उत्साह से मतलब अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करते हैं। और च का मतलब और समाज में सभी जगह उनका क्या होता है, सत्कृत का मतलब सत्कार। समाज में उनका सभी जगह क्या होता है, सत्कार होता है। भौतिक का मतलब होता है। आगे है कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न सयात। इसका मतलब क्या होगा कि इस कहानी का जो मूल्य है, इस कहानी का मूल्य यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इस कहानी का मूल्य यही है, चाहे इस कहानी की वास्तविकता यही है कि मनुष्य को निराश नहीं होने चाहिए, बल्कि उत्साह के साथ सभी कार्यों को करनी चाहिए। लेकिन सर्व कर्तुम भवेत, यानी सभी कार्यों को करनी चाहिए। इसका मतलब इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त करते हैं और समाज में उनका सभी जगह सत्कार होता है। और उसके बाद एक कथा, इस कथा का मूल्य यही है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और उत्साह के साथ सभी कार्यों को करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम लोग चैप्टर के अंदर की बात करते हैं। चैप्टर के अंदर क्या दिया, लिखा है कि अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्राम। यानी कहने का मतलब कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखन टोला नाम के गांव है। यह कहानी क्या है, तो बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत पड़ता है जिसका नाम है भिखन टोला नाम का वहां पर गांव पड़ता है। यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखन टोला नाम का क्या है, एक गाँव है, ठीक है ना। आगे लिखा क्या है, न्यूसंती सम, देखिए लिखा आगे कि न्यूसंती सम तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। इसका मतलब क्या हो गया, तत्राति निर्धना का मतलब वहां निर्धन, शिक्षण विहीन और क्लिष्ट जीवना मतलब कठिन जीवन जीने वाले लोग न्यूसंती सम मतलब निवास करते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, इस चीज को आप ध्यान से जरा सा समझते चलिएगा। देखो लिखा न्यूसंती सम तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना तेसेव। ये तो अगला लाइन में, इसका मतलब हो गया कि वहां निर्धन, शिक्षा विहीन और कठिन जीवन जीने वाले लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहाँ पर, भिखन टोला नाम के गांव में, ठीक है। अगर आगे मैं आपको समझाऊं, आगे लिखा है तेसेवे वान्य। देखो यहाँ पर तेसेवेवा वान्यतम जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितियाम कुट्याम निवसत। समझो ये संस्कृत का वर्ड है। लिखा है कि तेसेवा अन्यंतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितियाम कुट्याम निवसत। इसका मतलब हो गया कि उन्हीं के गांव में, चाहे उन्हीं लोगों के बीच में एक व्यक्ति का जो परिवार था वो गांव के बाहर स्थित कुटी में स्थित था। मतलब गांव के बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। यानी कहने का मतलब सीधी सी अगर अर्थ में यहाँ पर समझाऊँ आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो वहाँ पर जो भिखन टोला गाँव था उसमें कुटियों के बाहर, मतलब उस गांव के बाहर एक व्यक्ति का परिवार था जो गांव के बाहर कुटी में निवास करता था। कुटिया का मतलब क्या होता है, झोपड़ी उपड़ी में निवास करने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे आप समझते चले इस चीज़ को। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो तेसेवा अन्यंतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद। इसका मतलब हो गया उन्हीं लोगों के बीच में एक व्यक्ति का जो परिवार था वो गाँव के बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात, जीर्ण
जीर्ण प्रायत्वाद का मतलब क्या होगा, जर्जर हो जाना। यानी कुटिया जवन थी वो टूटी फूटी हुई थी, जो परिवार के लोगों की आतप मात्रा दे, इसका मतलब आतप का मतलब धूप होता है, जो धूप मात्र से रक्षा करती थी, न वृष्टि मतलब बारिश से नहीं। यानी जो कुटिया थी वो टूटी फूटी थी मतलब टूटी हुई थी, और वो परिवार के लोगों की सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, बारिश से नहीं। न वृष्टि का मतलब बारिश से नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी, मतलब परिवार में स्वयं गृह स्वामी मतलब घर का मालिक, तस्य भार्या यानी उनकी पत्नी, और उसके बाद लिखा तयोर एक पुत्र कनियसी दुहिता चेतयासन। कहने का मतलब परिवार में स्वयं घर का मालिक, उनकी पत्नी और उसका एक बेटा और कनियसी छोटी दुहिता का मतलब बेटी, एक छोटी बेटी थी। यानी परिवार में लगभग 4 सदस्य थे, एक घर का मालिक था, एक पत्नी था, उनका एक बेटा था और एक छोटी बेटी थी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार समझा रहा हूँ, समझ लो। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्वेरेका पुत्र कनियसी दुहिता चेतयासन। यानी परिवार में स्वयं घर का मालिक, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। फिर से एक बार ये वाला लाइन में आपको क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है ना। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखन टोला नाम का गांव है। ठीक है, गांव था, और वहाँ पर निर्धन, शिक्षा विहीन, कठिन जीवन जीने वाले लोग क्या करते थे, निवास करते थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक व्यक्ति का जो परिवार था गाँव के बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कुटी टूटी फूटी थी, जिसके कारण से परिवार के लोगों की मात्र बारिश से रक्षा होती थी, धूप से रक्षा होती थी, बारिश से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योर का पुत्र कनियसी दुहिता चेतयासन। यानी परिवार में स्वयं गृह स्वामी मतलब घर का मालिक, उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और उनकी एक छोटी बेटी थी। ठीक है ना। कनियसी का मतलब छोटी होता है और दुहिता का मतलब बेटी होता है। ठीक है ना। परिवार में लगभग 4 सदस्य थे। आगे समझते चलिए। आगे लिखा है तस्माद ग्रामात कोसमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। यानी कहने का मतलब होता है उस गांव से कोसमात्र की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया, यानी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न मतलब नए विचारधारा वाले समाज का निर्माण करने वाले, चाहे समाज में प्रेम स्थापित करने वाले शिक्षक वहाँ पर समागत मतलब वहाँ पर आए। यानी कहने का मतलब है कि उस गांव से कोस मात्र की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया, और वहाँ पर नए विचारधारा वाले, समाज में एकता स्थापित करने वाले, चाहे समाज में समता स्थापित करने वाले शिक्षक वहाँ पर आए। ठीक है ना। आगे भिखन टोला, आगे देखिए भिखन टोला नाम द्रस्तुम आगत स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम या दलित बालकम बिलोक्य तस्य। देखो यहाँ पर बिलोक्य तस्या पात रमणीय स्वभावेना भिभूत। कहने का मतलब भिखन टोला देखने आया, लेकिन ना भिखन टोला नाम द्रस्तुम आगत। कहने का मतलब भिखन टोला देखने आए वह शिक्षक कदाचित खेलंतरम, यानी कभी बच्चों को खेलते देखकर, यानी कभी खेलते हुए दलित बालकों को बिलोक्य का मतलब देखकर, दलित बालकों को क्या करके देखकर उसके रमणीय स्वभाव से अभिभूत मतलब क्या हो गया, प्रभावित हो गए। यानी जो गरीब बालक थे उनको देखकर जो शिक्षक आया था भिखन टोला घूमने के लिए, उस बालक के स्वभाव से क्या हो गया, अभिभूत हो गया, जिसके कारण से वो बालक को उठाकर अपने यहाँ ले आता और वहाँ पर शिक्षा देना शुरू कर देता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि भिखन टोला देखने आए जो शिक्षक थे वो खेलते हुए बच्चे दलित बालक को देखकर, उनके रमणीय स्वभाव को देखकर क्या वो प्रभावित हुए। फिर आगे देखिए आगे है शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षतु मारभता। यानी शिक्षक बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षा देने लगा। शिक्षतु मारभता का मतलब शिक्षा देना, यानी क्या करने लगा, शिक्षा देने लगा। ठीक है ना। आगे बालको अपि तस्य शिक्षण शैले आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रति मन्य मान्यो निरंतर मध्यवसायन विद्या देखो यहाँ पर विद्याधि गमाय निरतो अभवत। इसका मतलब होगा कि बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवन की उत्तम गति है ऐसा मानकर निरंतर अध्ययन और विद्या को प्राप्त करने में लग गया। निरंतर अध्ययन और निरंतर विद्या को प्राप्त करने में लग गया। यानी शिक्षक ने क्या किया, उस बालक को लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया, और बालक भी उनके शिक्षा शैली से आकृष्ट होकर क्या किया, शिक्षा को ही अपनी उत्तम गति मानकर उसने अपने अध्ययन में जुट गया। आगे क्रमशः उच्च विद्यालय गत
गतश्च श्रेयो शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्याय यहाँ पर लिखा हुआ देखो, समझो ध्यान से, संस्कृत में वर्ड को ब्रेक कर करके पढ़ना, नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे आप, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्रमशः उच्च विद्यालय लिखा हुआ है, क्रमशः उच्च विद्यालय गतश्च श्रेयो शिक्षकस्य अध्यापन स्वाध्याय औसायन च प्राथम्यम प्राप। इसका मतलब क्या होगा कि क्रमशः उच्च विद्यालय में उसने क्या किया, अपना नाम लिखवाया और शिक्षक के अध्यापन और अपने अध्याय से वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी उच्च विद्यालय में नाम लिखवाया और वो शिक्षक के अध्ययन से और अपने अध्ययन से क्या किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। आगे छात्रा नाम अध्ययनम तप, यानी छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा इति भूया यानी इसका मतलब है कि ऐसा बार बार, भूयो भूय का मतलब बार बार होता है, मतलब छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश से बालक पिता के अर्थ भाव लिखा है यहाँ पर, इसको पहले समझ लो। यहाँ पर छात्रा नाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्व विद्या गुरुनोप यानी गुरुनोपदृष्टौ असो बालक पित्रोर अर्थ भावे अपि छात्रवृत्तिया कनिष्य छात्रा नाम शिक्षकन लब्धेन शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेश मलभता। इसका मतलब देखो क्या होगा, इसका मतलब समझो ध्यान से, यानी छात्रों का जो अध्ययन है वो तपस्या है और ऐसा बार बार अपने गुरु के उपदेश से बालक पिता के अर्थ भाव मतलब धन के, पिता के पास धन के अभाव रहते हुए भी छात्रवृत्ति और कनियस छात्रा नाम मतलब छोटे छात्रों को शिक्षण देकर प्राप्त धन से वो नगर में क्या किया, नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी नगर के महाविद्यालय में क्या किया, वो अपना नाम लिखवाया। कहने का मतलब है पिता के पास धन की कमी थी, लेकिन शिक्षा क्या, छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या, उसकी तपस्या है। ऐसा उनके गुरु क्या कर रहे थे, बार बार उसको उपदेश दे रहे थे और पिता के पास धन नहीं होने के कारण भी, मतलब पिता के पास धन नहीं होने के बाद भी वो छात्रवृत्ति और छोटे छात्रों को पढ़ाकर शिक्षा देकर जो प्राप्त धन हुआ उससे क्या किया, नगर के महाविद्यालय में वो प्रवेश लिया, मतलब क्या कि वहाँ पर नाम लिखवाने का काम किया। आगे आप समझते चलिए। आगे है तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदाव हित चेतसा। अब इसका मतलब समझो, यहाँ पर ध्यान से लिखा है कि वहाँ भी गुरुओं का प्रिय बनकर हमेशा पुस्तकालय के सभी वर्गों में, सदाव हित चेतसा का मतलब होता है सावधानी मन से, अकृत कालक्षेपक का मतलब होता है बिना समय गंवाए, ठीक है ना। स्व अध्याय का मतलब अपने अध्ययन में लग जाना। यानी जो अभी राम का जो बालक था वो क्या हुआ, वो अपने गुरुओं का यहाँ भी प्रिय बन गया, यहाँ भी गुरुओं का प्रिय बनकर अपने पुस्तकालय के सभी वर्ग में सावधानी मन से बिना समय गंवाए अपने अध्ययन में क्या हो गया, लग गया। महाविद्यालय से पुस्तका कागरे बहु नाम विषय नाम पुस्तकानी आत्मसात्सव कृतवान। कहने का मतलब महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को उसने आत्मसात्सव मतलब क्या किया, याद कर लिया। यानी जो लड़का था, जो कर्मवीर लड़का था, उसने महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषय के पुस्तकों क्या किया, याद कर लिया, ठीक है ना। आत्मसात्सव कृतवान का मतलब क्या हो गया, याद कर लिया। आगे देखिए, आगे आपका है कि तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्यम स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्ध्यत। कहने का मतलब है वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के ख्याति को बढ़ाने का काम किया, यानी उसके नाम को बढ़ाने का काम किया। आगे है सर्वत्र, देखो सर्वत्र ध्यान दो, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कहने का मतलब है सभी जगह राम प्रवेश राम और विद्यालय और विश्वविद्यालय के परिसर में, नगर में सभी जगह क्या सुनाई दे रही थी, सिर्फ राम प्रवेश राम नाम शब्द ही सुनाई दे रही थी, लेकिन ना सर्वत्र मतलब सभी जगह और नगर में मतलब शहर में भी, विश्वविद्यालय के परिसर में भी राम प्रवेश राम शब्द ही खाली सुनाई दे रही थी, ठीक है ना। यानी सभी जगह राम प्रवेश राम हो, विश्वविद्यालय हो चाहे नगर हो, उन सभी जगह किसका नाम आ रहा था, सिर्फ राम प्रवेश राम का ही नाम आ रहा था। आगे है ना जनताम पित्रावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। इसका मतलब हो गया कि माता पिता विद्या के प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। ना जनताम, अगर माता पिता विद्या के प्रतिष्ठा को जान जाएंगे तो अपने
बच्चे को पूरी लगन के साथ पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो राम प्रवेश राम थे, मतलब वो अपने जो राम प्रवेश राम का जो पिताजी था वो क्या किया, वो विद्या के प्रतिष्ठा को, इज्जत को नहीं जानता था, जिसके कारण वो अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब वही लड़का आगे टॉप पर टॉप करते जा रहा है ना, लिखा ना, देखो, ना जनताम पित्रावस्य विद्या जन्याम प्रतिष्ठाम, यानी उनके माता पिता विद्या के प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। तो यहाँ तक मैं आपका विस्तार से क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। ये आपको पूरा अभी तक इतना मैंने आपको समझा दिया, इसका अर्थ मैंने समझा दिया, फिर इसका अर्थ समझा दिया मैंने, अब फिर आपको मैंने इसका अर्थ यहाँ तक समझा दिया, अब फिर मैंने आपको यहाँ तक क्या किया, इसका हिंदी क्लियर करा दिया, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक हम लोग देखे हैं कि वो जो लड़का है ना, वो विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान क्या किया, प्राप्त कर लिया है, और हर जगह उसी का सिर्फ नाम गुज रहा है, जबकि उसके पिताजी विद्या के प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। अब वही लड़का आगे क्या करता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। आगे देखो, आगे क्या है, लिखा ना, वर्षा अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व लिखो, लिखा ना, स्व अध्यावसायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वापम। कहने का मतलब है वर्ष के अंदर में ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन और व्यापक विषय के ज्ञान से उन्नत स्थान पाया, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया। कौन? वही कर्मवीर लड़का जिसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया, अपनी मेहनत से हर जगह, मतलब क्या कर रहा था, हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा था। तो वर्ष के अंदर में ही केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा दिया और अपने अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान से उसने उन्नत स्थान प्राप्त किया। उसके बाद साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, इसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। और साक्षात्कार में समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से और तत्रापि तदृश्य परिवेश से, इसका मतलब हो गया कि उस प्रकार के परिवार के परिवेश में रहने के बावजूद भी श्रमेना अभ्यासेन, श्रमेना का मतलब क्या होगा, परिश्रम, यानी उसके परिश्रम और अभ्यास से जो समितिगण थे वो क्या हुआ, प्रीता अभुवन, बहुत अधिक खुश हुए। कहने का मतलब है कि जब वो उन्नत स्थान प्राप्त किया केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, तो साक्षात्कार में मतलब जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसके समिति के सदस्यगण जो थे ना, उसके व्यापक ज्ञान से और उस प्रकार के परिवार में रहने के बावजूद भी उसके परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रीता, मतलब बहुत खुश हुए, ठीक है ना। आगे देखिए जरा सा, आगे लिखा है कि अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतये केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र सरकार में बहुत अधिक है, ठीक है ना। प्रभुता मतलब बहुत अधिक चल रही है, यानी आज राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा है स्वप्रांत, अपने प्रांत में और केंद्र सरकार में भी बहुत अधिक प्रचलित है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, यानी उसका प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की जो क्षमता है, सामर्थ्य मतलब जो शक्ति है, वो सभी के लिए आकर्षणीय है। देखो आईएएस अधिकारी बन जाने के बाद, कलेक्टर बन जाने के बाद क्या होता है ना कि आपके पास एक क्षमता आ जाती है, एक पावर चली जाती है। वही है कि तस्य प्रशासन क्षमता संकट काल है, यानी उसकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो सभी के लिए आकर्षणीय है, ठीक है ना। नूनम असौ का मतलब निश्चित ही होता है, ठीक है ना, निश्चित ही कर्मवीर व्यतीत बाधा, व्यतीत का मतलब लड़ना, ठीक है ना, बिताना, यानी जो कर्म बोल सकते हैं कि नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजात। इसका मतलब हो गया कि निश्चित ही कर्मवीर बाधा से लड़कर प्रशासन केंद्र में क्या होगा, लोकप्रिय हो गया, मतलब मुसीबत से लड़कर क्या होगा, प्रशासन केंद्र में वो लोकप्रिय हो गया। उसके बाद सत्यम उक्तम, यानी सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी सच ही कहा गया है कि उद्योगी पुरुष सिंह के पास क्या होती है, लक्ष्मी आने का काम करती है, ठीक है ना, यानी मेहनती इंसान के पास लक्ष्मी आने का काम करती है। तो इस तरह से आपका 8वां चैप्टर का पूरा मैंने क्या किया, संस्कृत को कवर कर दिया। अब जैसा हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। देखो वो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आदमी को हर परिस्थिति में मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना, कभी सुख दुख से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं, उसके बाद ये भी आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, इंद हो जाएगा, ठीक है। अपना ऐसा ही लाइन बाय लाइन पढ़िएगा बढ़िया से, एक एक का पंक्ति का आप हिंदी समझिएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर आप बनाइएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या, पहला जो क्वेश्चन है उस प्रश्न को हम जरा सा समझते हैं। देखो कर्मवीर का आसित, बोला कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम, यहाँ पर आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम, ठीक है ना। बिहार प्रांत से दुर्गम प्राय प्रांतरे का आसित, यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव था, तो भिखन टोला गांव था, यहाँ पर भिखन टोला हो जाएगा। भिखन टोला ग्रामे शिक्षकम कम दृष्टवान, यानी
भिखनटोला गांव में शिक्षक कौन आए, मतलब शिक्षक ने क्या देखा, ये पूछा क्या देखा, तो दलित बालकम लिख सकते, दलित बालकम खेलंतरम लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप सिर्फ लिख सकते हैं लिख सकते हैं दलित बालकम लिख सकते हैं कि मतलब भिखनटोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा था, तो भाई दलित बालकम, तो यहाँ पे आंसर दलित बालकम आप भर दीजिएगा। आगे है कि कर्मवीर राम प्रवेशक कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, यानी कर्मवीर राम प्रवेश उन्नत स्थान कहाँ प्राप्त किया था, तो उन्नत स्थान कहाँ प्राप्त किया था, तो उन्नत स्थान केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्राप्त किया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। आगे अंक नंबर केन कर्मवीर उन्नतम स्थानम प्राप्तवानम, यानी कौन कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया था, तो राम प्रवेश राम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम, ठीक है ना। ये आपका मौखिक प्रश्न था। अब लिखित प्रश्न इसका देखते हैं, ठीक है ना। लिखित प्रश्न इसका अब हम लोग देखते हैं। लिखित प्रश्न का मौखिक का मतलब मुंह से देने वाला प्रश्न था, जवाब उसका, ठीक है ना। इसमें भी एक पदन उत्तर है, ठीक है ना। राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, भिखनटोला, तो आप आंसर क्या भरेंगे, भिखनटोला, ठीक है ना। भिखनटोला नाम द्रष्टुम क आगत, भिखनटोला देखने के लिए कौन है, शिक्षक, तो शिक्षक भरिएगा। बालक कस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, यानी बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो शिक्षक से, मतलब शिक्षक के, तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक से। आगे देखिए स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्याति वर्धनम, इसका मतलब कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर उसने किसके ख्याति को बढ़ाने का काम किया, तो भाई महाविद्यालय, तो लिखेंगे स्व महाविद्यालय, मतलब अपने महाविद्यालय, तो यहाँ आंसर लिखेंगे स्व महाविद्यालय। आगे है कि उद्योगिनम पुरुष सिन्हम का उपैति, यानी उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है, तो आंसर लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पूर्ण वाक्य में क्या करना, उत्तर देना, इसमें ज तक प्रश्न है, देख सकते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है भिखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भिखनटोला कहाँ है, देखो बुआ इसका आंसर आपको निकाल लेना है और जहाँ कुत्र है वहाँ पे आंसर डाल देना है। देखो यहाँ कुछ पूछ रहा प्रश्न कि भिखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भिखनटोला गाँव कहाँ है, तो लिखिएगा भिखन, इसका मतलब भिखनटोला गाँव कहाँ है, तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, तो इसका आंसर हो जाएगा भिखनटोला ग्राम बिहार राज्य से दुर्गम प्रांत अस्ति, ठीक है ना। जहाँ आंसर जो होगा ना, इसका आंसर निकाल कर वो कुत्र के जवाब भरना है और ये पूरा लाइन होगा, तो आपका पूर्ण वाक्य में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भिखनटोला नाम ग्राम बिहार राज्य से दुर्गम प्रांतये अस्ति, ठीक है। आगे देखिए ख नंबर प्राथमिक विद्यालय की दृश्यम शिक्षक समागत, यानी प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आने का काम किया, कैसा शिक्षक आया था, तो लिखेंगे सामाजिक दृष्टि संपन्न, यानी सामाजिक दृष्टि से संपन्न शिक्षक यहाँ पर आया था, तो सामाजिक दृष्टि संपन्न यहाँ भर देंगे, लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय सामाजिक दृष्टि संपन्न शिक्षक समागत, ठीक है ना। आगे देखिए ग नंबर शिक्षक कम शिक्षितु मार्भत, यानी शिक्षक किसको शिक्षा देना प्रारंभ किया, तो लिखेंगे दलित बालकम, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षक दलित बालकम शिक्षितु मार्भत, ठीक है ना। आगे देखिए इसका घ नंबर प्रश्न, घ नंबर है कि राम प्रवेशक कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वापम, यानी राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया था, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि राम प्रवेशक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वापम, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। आगे अंग नंबर देखिए, अंग नंबर है कयो अर्थ भावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभत, यानी किसके अर्थ भाव होने के बावजूद भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया, तो लिखेंगे पित्रा, यहाँ पर लिखेंगे पित्रो, यहाँ आंसर हो जाएगा पित्रो, तो लिखेंगे पित्रो अर्थ भावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलभत, यानी पिता के पास अर्थ भाव, पैसा का अर्थ भाव होने के बावजूद भी उसने क्या किया, महाविद्यालय में प्रवेश लेने का काम किया, तो यहाँ पित्रो हो जाएगा। आगे देखिए साक्षात्कार समिति, 4 नंबर देखिए साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थ प्रीता भुवन, कहने का मतलब साक्षात्कार में समिति के सदस्य लोग किससे खुश हुए, तो राम प्रवेश से खुश हुए थे, क्यों खुश हुए थे, तो भाई लिख सकते हो वहाँ पर श्रमेण अभ्यासेन, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक आप भरिएगा, ठीक है ना, आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये वाला आपको लाइन भरना पड़ेगा, ये वाला इसके आंसर में लाइन होगा, लिख सकते हैं। समिति सदस्य पूछ रहा था, तो व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश परिवार परिवेश कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता भुवन, तो आपको इसमें जो आंसर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ एक बार, ये जो आपका प्रश्न था, ये वाला जो प्रश्न आपका था, देखो यहाँ पर ये वाला कि साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थ, ध्यान दो यहाँ पर प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न है कि साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थ प्रीता अभवन, इसका मतलब साक्षात्कार में समिति के सदस्य किससे बहुत अधिक खुश हुए थे, राम प्रवेश राम से क्यों खुश हुए थे, तो उसके व्यापक ज्ञान को देखकर, तो यहाँ पर इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपको ये वाला लाइन लिखना है, मैंने बता दिया, यहाँ से आपको भरना है व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्य परिवार परिवेश कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च
च परम प्रीता अभुवन, ठीक है ना, ये आपको भरना है तो अपना भर लीजिएगा, ठीक है। ये आप शॉर्ट में इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, समझो यहाँ पर क्या कैसे लिखना है इसका शॉर्ट में आंसर। यहाँ पर लिखना है साक्षात्कार समिति सदस्य राम परवेशस्य लिख सकते राम परवेशस्य प्रीता भुवन भी लिख सकते हैं, चाहे साक्षात्कार समिति सदस्य राम परवेशस्य श्रमेना अभ्यासेन प्रीता भुवन या श्रमेना अभ्यासन भी आप भर सकते हैं, नहीं तो मैंने जो बताया उसको आप भरिएगा। राम प्रवेश से प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, मतलब राम प्रवेश, राम की जो प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो अपने प्रांत में और केंद्र सरकार में, तो लिख सकते हैं स्व प्रांते और केंद्र प्रशासन। तो लिखिए राम प्रवेश से प्रतिष्ठा स्व प्रांत है और केंद्र प्रशासन दृष्ट है, ठीक है ना। आगे देखिए लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति, यानी लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो उद्योगिनम पुरुष सीनम। लिखिए यहाँ पर लक्ष्मी उद्योगिनम पुरुष सीनम जन्म उपैति, यानी लक्ष्मी उद्योगी पुरुष के पास जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे उद्योगिनम पुरुषम सीनम उपैति, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इस तरह से मैंने आपका ये जो चैप्टर है ना विस्तार से क्लियर करा दिया, आप लोग इसको बढ़िया से देख कर क्या करेंगे, याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का मतलब इसके अगले वाले चैप्टर का ट्रांसलेट करते हुए संस्कृत का हिंदी करते हुए फिर मिलेंगे।